एकजुटता का प्रदर्शन करें। इलेक्शन कैंपेन के सुपरस्टार सचिन पायलट हमेशा कहे जाते हैं। इलेक्शंस में किस तरह से लोगों को अपनी तरफ खींचना है उन्हें भली भांति आता है। उनका जलवा हर जगह जबरदस्त तरीके से बिखरता है, लेकिन इलेक्शन के बाद सरकार होने चुनने के बाद जो होता है उस पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। ये सोचकर लोग वोट तो देते हैं कि सचिन पायलट आएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन कैंपेन करने वाला सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाता। कैंपेन करने वाले सचिन पायलट के वादे जमीन पर पहुंच ही नहीं पाते। कांग्रेस के ये कारनामे सचिन पायलट की कैंपेन को अब ध्वस्त करने लगे हैं, क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में किस तरह से सचिन पायलट जयपुर ग्रामीण और तमाम सारी लोकसभाओं के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका जलवा देखने में कितना दिख रहा है और होने में कितना साबित होगा, वोटों में कितना तब्दील होगा, इन सब मसलों पर बात करेंगे। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको जलवे और जीवंत सच्चाई में एक अंतर पता चले। आज हम बात करेंगे सचिन पायलट की कैंपेन की और कांग्रेस की उस सच्चाई की जिसकी वजह से वो कैंपेन वोटों में तब्दील शायद नहीं हो पाएगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इतना दिलचस्प विश्लेषण राजनीति की तह के और नीचे जाकर आपको सब कुछ दिखाना हमारा काम है, इसलिए बने रहिए। आज बात कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण में पायलट का जो जलवा है वो कैसा है और क्या जनता उस जलवे पर पहले की तरह विश्वास करेगी या नहीं। समझते हैं पूरे मसले को। तो बार बार धोखा खा चुकी जनता क्या इस बार भी धोखा खाएगी? पायलट पसंद है, सुनने तो आएगी, पर क्या वोट देकर जाएगी? यह सवाल क्यों उठ रहा है? सोचिए वसुंधरा राजे के राज को, जहां पर अपोजिशन में रहते हुए सचिन पायलट ने महज 22 एमएलए की कांग्रेस को पूरी जान फूंक के खड़ा किया और सरकार बना डाली। वसुंधरा राजे के राज को गिरा डाला। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने इस उम्मीद से वोट किया था कि ये शख्स हमें सच्चा लग रहा है, ये अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो राजस्थान में कुछ बदलाव आएगा, बदलाव कुछ ऐसा हुआ, कांग्रेस आलाकमान को कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई गई कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने ही नहीं। कांग्रेस की जो रीति नीति थी कि जो प्रदेशाध्यक्ष रहता है वही मुख्यमंत्री बनता है, उसको भी रौंद दिया गया। लोगों के ख्वाबों को रौंदा गया। पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद मंत्रालय से और पार्टी से उस तरह से उनको हटाया गया, इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया जो लोगों को आज तक याद है। तो क्या एक बार फिर से जनता धोखा खाएगी? जिस पायलट को वोट किया था उसे उसी कांग्रेस के बड़े लोगों ने नाकारा, निकम्मा, कोरोना, पता नहीं क्या क्या कहा। क्या फिर से पायलट के उस क्रेज में आकर ये धोखा खाएगी? क्योंकि पायलट उन्हें पसंद तो है, वो सुनने तो आएगी, लेकिन उनके जहन में ये दर्द अभी भी भरा है कि जो यहाँ पायलट बोलते हैं उनकी पार्टी ही खुद उसे सच नहीं होने देती और फिर उन्हें धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, रैली करनी पड़ती है, लेकिन कोई भी चीज यहाँ पर होती नहीं है। कांग्रेस को देखने में तो लग रहा है कि रंग में आने लगा है चुनाव, बहुत सारी भीड़ दिख रही है, जबरदस्त लोगों का क्रेज दिख रहा है जयपुर ग्रामीण विधानसभा में। लेकिन उस भीड़ के पीछे सच क्या है? सच ये है कि सचिन पायलट को पसंद तो करते हैं, उनको सुनना में तो बहुत मजा आता है, लेकिन ये पता होता है कि जिस पार्टी में ऐसे नेता का कुछ नहीं हो पाया, अगर वो या उसका बाशिंदा सत्ता में आता है तो उनके साथ भी कुछ नहीं होगा। ये जो बातें सचिन पायलट बोल रहे हैं, इनकी खुद की पार्टी ही नहीं मानती, ये आगे क्या ले जाएंगे?
2009 के बाद पहली बार कांग्रेस में एकता दिखने लगी है, कैंपेन के मंचों पर एकता दिखने लगी है। लेकिन ये जो एकता है, लोगों को पता है कैंपेन में तो दिख जाएगी, सत्ता में आने के एक जो तैयारी होती है उसमें तो दिख जाएगी, लेकिन आने के बाद रंग बदल देगी आला कमान। क्योंकि रंग बदलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेता हैं जिनकी ही हमेशा मनमानी चलती है। जयपुर ग्रामीण सीट से पायलट की रैलियों की शुरुआत हुई। अनिल चोपड़ा, जिन्हें कांग्रेस ने सबसे हॉट सीट से घोषित किया, उनको समर्थन देने पहुंचे पायलट ने यहां तक भी कह दिया कि इतनी भीड़ देखकर तो लगता है कि शायद मैं ही खड़ा हो जाता यहां से। उत्साह में उन्होंने ये भी कह दिया, लेकिन सच्चाई ये है, जो भीड़ आई है वो ये जानती समझती है कि ये चुनाव देश की सरकार बनाने का है, प्रधानमंत्री चुनने का है, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री वो चुनेगी ऐसी कम ही संभावना लगती है। लेकिन फिर भी सचिन पायलट के इस पूरे कैंपेन में भीड़ बहुत थी। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस भीड़ की, देखिए। और सचिन पायलट ने किस तरह से इस भीड़ में अपना भाषण दिया, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया, आप भी सुनिए। लोकसभा चुनाव 19 तारीख को वोट पड़ेंगे साथियों। अनिल चोपड़ा जी आप सबके उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी ने आप सब पे भरोसा दिखाते हुए इनको टिकट दिया है। अभी शकुंतला जी का भाषण होने वाला था, मैंने शकुंतला जी को कहा, मैंने कहा मुझे टीकाराम जूली बार बार फोन कर रहे हैं, ललित यादव की मुझे मीटिंग करनी है किशनगढ़ में जाकर, इसलिए मैंने माइक उनसे ले लिया। मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण, नौजवान बहनों, भाइयों, किसान साथियों, 19 तारीख का चुनाव लोकसभा के चुनाव है। ये चुनाव देश के चुनाव है और एक नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण, ये राजधानी है जयपुर, यहां पर नौजवान को आपका उम्मीदवार बनाया है। और मैं अनिल जी भी देख रहा, जो टीम है यहां पर, हमारे प्रशांत जी, मनीष यादव जी, हमारे ये पूनिया साहब, निर्मल जी, इतनी बढ़िया टीम है। मुझे तो पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी छत्तीसगढ़ की, ये तो मेरा मन ललचा रहा था, मैंने कहा ग्रामीण से मैं ही चुनाव लड़ लेता तेरी जगह। जब मैं यहां से एमपी था तो टीम इतनी नौजवान नहीं थी, लेकिन आज आप लोगों ने जिस प्रकार से रिकॉर्ड बनाया है, और मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, शाहपुरा से हमारे नौजवान विधायक मनीष यादव जी, सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई तो शाहपुरा से हुई, मनीष जी की हुई है। और अभिमन्यु पूनिया जी हनुमानगढ़ से विधायक बनकर आए हैं, इनका मामला कमजोर पड़ गया था बीच में, फिर टिकट दिया पार्टी ने तो 42,000 वोट जीत कर आए हैं। तो नौजवानों को हमेशा से जनता ने, पार्टी ने हमेशा मदद दी और ताकत दी है, और इसी संदर्भ में आज आपके बीच में आया हूं। ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, किसान बाहुल्य है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये चुनाव गंभीरता से लें। इस चुनाव में 36 बिरादरी के लोग मिलकर एकजुटता का प्रदर्शन करें। देश में जो हालात बन गए हैं उस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार की राजनीति दिल्ली से हो रही है, रोज मैं देखता हूं प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन राजस्थान में आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन इन 10 सालों में किसान के जो हाल हैं हम जानते हैं। ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना रोजगार मिला, महंगाई आसमान छू रही है। इसलिए सब लोगों को आईना दिखाना, भाजपा के घमंड और अहंकार को हमको रोकना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि ये नौजवान आपकी 24 घंटे सेवा करेगा, आपके दुख दर्द में आपका भागीदार बना रहेगा, और इस क्षेत्र में जो जो विकास आप चाहते हो, जैसा प्रशांत जी ने कहा, यमुना के पानी की बात हो, उन सब मुद्दों को हम दिल्ली जयपुर में पूरा करवाएंगे। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जो लोग आज सभा में नहीं आ सके वहां तक भी संदेश लेकर जाएं और अनिल चोपड़ा जी को भारी बहुमत देकर इस हाथ के निशान पे बटन दबाएं, ताकि नौजवानों को ताकत मिले, किसानों को ताकत मिले, और 36 कौम का एक संदेश पूरे देश में जाए कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर जिस नौजवान को टिकट दिया, उस टिकट पर हम जीतेंगे पूरे प्रदेश में। मैं झुंझुनू में था, झुंझुनू में भारी बहुमत से ओला साहब चुनाव जीत रहे हैं, चूरू हम जीत रहे हैं, टोंक, अलवर, दौसा, हर जगह, बाड़मेर, जोधपुर, हर जगह भारी बहुमत से हम जीतेंगे। लेकिन जयपुर ग्रामीण, क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट है, हमारी राजधानी है, इसलिए आप सबसे निवेदन, नौजवान है,
कहीं प्रचार में ऊपर नीचे भी हो रहा, आप सब उसको संभालो जो बुजुर्ग लोग हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हाथ के निशान पर 19 तारीख को भारी बहुमत देकर अनिल चोपड़ा जी को संसद में भेजो, ताकि हमारी आपकी बात रह जाए और देश में संदेश जाए कि 36 को मिलकर अनिल जी को जिता रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथ जोरदार नारा देना। हम सबको निगरानी रखनी है। 19 तारीख को भारी बहुमत के बाद वोटिंग के टाइम तक हमको जिम्मेदारी से एक बूथ में वोट डालना है। मेरे साथ जोरदार नारा देना कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। यहां सचिन पायलट ने कहा कि यहां किसी व्यक्ति से मुकाबला नहीं है, विचारधारा कड़ी करनी है। जो लड़ाई भी है वो बीजेपी की विचारधारा से है। इन बातों को कहकर सचिन पायलट ने जान तो फूकी, लेकिन ये जान वोटों में तब्दील हो पाएगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पायलट की कैंपेन सुपर हिट है, तो पायलट को कैंपेन कमेटी में इतना नीचे क्यों रखा? कांग्रेस में जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा भीड़ को अट्रैक्ट कौन कर सकता है? सचिन पायलट। सबसे ज्यादा लोग किसको सुनने के लिए आते हैं? सचिन पायलट को। सबसे ज्यादा लोग पसंद किसे करते हैं? सचिन पायलट को। लेकिन फिर भी कैंपेन कमेटी की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया अशोक गहलोत को, जिन्होंने बंटाधार कर दिया कांग्रेस का राजस्थान में, उनको सबसे ऊपर रखा गया। सचिन पायलट को 9वीं लिस्ट में रखा गया। ना वो चेयरमैन है ना और कोई पद पर, कैंपेन कमेटी के महज एक मेंबर है, 9वें नंबर पर आते हैं। तो यहीं पर पार्टी इलेक्शन से बहुत पहले ही बता दे रही है कि सचिन पायलट की क्या तवज्जो है। और वो सचिन पायलट को जनता सुनने तो आ जाएगी, लेकिन विश्वास कैसे करेगी जो पार्टी आज दिन तक भी उनको तवज्जो नहीं दे रही, वो बाद में क्या देगी? सचिन खुद क्यों नहीं लड़े, अब भी यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर सचिन पायलट को यह विश्वास है कि लोग वोट कर देंगे, कांग्रेस बड़ी हो जाएगी, बीजेपी से लड़ने के लिए सशक्त हो जाएगी, या एक बहुत बड़ी नंबर कांग्रेस के पास आ जाएंगे, या वो अपनी सीट भी जीत लेंगे, तो सचिन पायलट को टिकट ऑफर किया गया था, वो खुद क्यों नहीं लड़े? सबसे बड़ा और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही है। दूसरा सवाल यह है कि सचिन पायलट झारखंड के प्रभारी है, तो वहां क्यों नहीं जा रहे? वो बार बार लौट कर राजस्थान क्यों आ रहे हैं? क्यों अशोक गहलोत ने, क्यों सचिन पायलट ने, क्यों गोविंद सिंह डोटासरा ने टिकट नहीं लिए? ये सारे सवाल खा रहे हैं कहीं ना कहीं जनता को, और इन सवालों से ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि ये जो पुलाव है वो बहुत ख्याली है। ये जो भीड़ दिख रही है ये वोटों में तब्दील होनी बहुत मुश्किल लगती है, नहीं तो सचिन पायलट खुद ही शायद टिकट ले लेते। लेकिन हाँ, निष्ठावान है सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं के लिए, इसलिए वो कार्यकर्ता जो खड़े हुए हैं उनके लिए रैलियां कर रहे हैं, उनकी तैयारी में मदद कर रहे हैं, और उसमें सचिन पायलट अग्रणी है। निष्ठावान है सचिन पायलट अपनी पार्टी के लिए, इसलिए अभी तक नाकारा, निकम्मा, कोरोना सब कुछ सुनकर भी, गद्दार जैसी बातें सुनकर भी आज दिन तक कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनके खेमे के सुरेश मिश्रा से लेकर सुशील शर्मा तक सब बीजेपी में जा चुके, लेकिन ये आज भी कांग्रेस के साथ है। उनके दोस्त कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जतिन प्रसाद से लेकर आरपीएन सिंह तक सब जा चुके बीजेपी में, लेकिन वो आज भी कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। ये निष्ठा होती है, ये संस्कार होते हैं, इनमें तो हैं, लेकिन पूरी पार्टी को उसकी कदर नहीं है, इसीलिए लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा सा रहा है। कितना सहमत है आप मेरी बात से, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप राजस्थान संवाद देख रहे हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। नमस्कार। कोरोना सॉल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें
रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है, क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।